डू एपिक शिट का मतलब है कुछ हटकर करो, भीड़ से अलग सोचो। अलग सोचने से आप ना केवल पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल क्षेत्रों में भी सफल बनेंगे। इससे आप इतना कुछ अचीव कर पाएंगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। लेकिन आप दुनिया से अलग कैसे कर सकते हो, यही सब आज हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है डू एपिक शिट, जिसको अंकुर वारिको ने लिखा है। तो आइए इस बुक के सभी लेसन्स को देखते हैं। फर्स्ट, ग्रो योर पैशन। ऑथर कहते हैं कि कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। बहुत हद तक ये सही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते, इसलिए वे उसके बारे में ज्यादा पैशन नहीं रखते, लेकिन अगर एक बार वे सीख जाएं तो हो सकता है कि यह उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में भी और ज्यादा महारत हासिल कर सकते हैं और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जो भी स्किल आपने सीखी है, अगर वह बोरिंग भी है तो भी आप उसमें पैशन ग्रो कीजिए। इससे आप उसे और भी अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। आप उस स्किल से प्यार कीजिए, इससे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरों की देखा देखी कुछ भी मत कीजिए, इससे आप कॉपी कैट ज्यादा लगेंगे। सेकंड, थिंक लाइक ए लीडर। एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी जिंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ऑर्डर दूसरे देंगे वे वैसे ही मान लेंगे। लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बदलना होगा और लीडर का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में डिक्टेटर ही ना बन जाए। अच्छा लीडर पहले खुद स्टैंड लेता है, हर चीज में हाथ डालता है, बहादुरी दिखाता है, तभी उसे औरों का सपोर्ट मिलता है। उसमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है। लीडरशिप की क्वालिटी हर क्षेत्र में काम आती है। अगर कल को आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो भी वहां लोगों को लीड करना पड़ेगा। इसलिए एम्पैथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए। लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। थर्ड, बी क्यूरियस। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपना वो ट्रेड खो देते हैं। हम जॉब में फंस जाते हैं और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ बेहद बोरिंग होकर रह जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होकर भी क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। किसी नए आइडिया से आप अपना कोई स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। फोर्थ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी इसके लिए जरूरी कदम ही नहीं उठाते, बस बहाने देते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो जॉब के साथ साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता है। शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकते हैं। फिफ्थ, अवॉइड रैट रेस। आजकल लोग रैट रेस में फंसते जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं तो दूसरे के दिमाग में खलबली मच जाती है। वह सोचता है कि मैं पीछे कैसे रह गया, और वह भी आगे से ऐसे सेमिनार आदि में जाने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि क्या सच में उसको उसकी जरूरत है या नहीं, क्या यह उनमें खुशी देता है या जबरदस्ती किया जा रहा है। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। आप बस अपना पैशन ढूंढिए, उसी को फॉलो कीजिए। और यही प्रिंसिपल फेमस किताब इकिगाई में दिया गया है। सिक्स्थ, रिलेशनशिप रूल्स। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो यह 3 रूल्स याद रखें। पहला, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पैथी रखें। इसका मतलब है दूसरों के दर्द को समझना। बहुत से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी अपनी पड़ी रहती है। अगर आप सबका हित सोचेंगे तो वे लोग हमेशा आपका दिल से सम्मान करेंगे, और यही चीज आपकी सफलता के रास्ते में भी काम आएगी। कहीं ना कहीं से आप तक भी हेल्प आ जाती है। तीसरा, सिंपैथी यानी सहानुभूति। अगर कोई दिक्कत में या प्रॉब्लम में है तो उनकी सुने और उन्हें सहानुभूति दे। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हम उनका मजाक उड़ा देते हैं। इससे दूसरे आदमी को और ज्यादा हर्ट होता है।
और फिर वे आपकी रिस्पेक्ट करना भी भूल जाता है। इसीलिए सबको उचित सलाह दे और हेल्प करे। सेवंथ, सक्सेस एंड फेलियर। जिंदगी में हमें बड़ा बनाने में सफलता का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का होता है। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें सब कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियां की है और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे भी हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उबरना है और हम बाउंसिंग बैक करना सीख जाते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो कभी फेल नहीं हुआ है, इसका मतलब है उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। एट्थ, हैबिट ऑफ वर्क। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट्स बनानी चाहिए। आपको एक ही काम सालों तक करते चले जाना चाहिए। ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इससे आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। नाइन्थ, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है खुद को समझना। हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को दूसरों के नजरिए से भी देखना होगा। जैसे हो सकता है आप बच्चों पर गुस्सा कर रहे हो। आपको लगता होगा कि गुस्से से बात करने से वे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी। इससे हो सकता है कि वे डीट बन जाए, झूठ बोलना सीख ले और आपका सम्मान भी ना करें। अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने हर बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। जैसे डांटने की जगह आप मोटिवेशन से बच्चों को सही राह पर चला सकते हैं। उन्हें अच्छी किताबें दें, इनसे वे खुद भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। तो इस तरह से हमें अपने अंदर हर नेगेटिव चीज के लिए अवेयरनेस लानी होगी। 10th, एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ है, लेकिन इन 4 चीजों से ये आसान हो जाती है। इसे टाइम दीजिए, हर दिन काम करिए, फेलियर से मत डरिए और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप जॉब के साथ साथ भी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान और कम इन्वेस्टमेंट के बिजनेस बहुत सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप उनमें से किसी एक को शुरू कर सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, तो आज आपने सीखा कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पर चलने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपने सीखा कि सेल्फ अवेयरनेस आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आपको ये भी पता चल चुका है कि फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियाँ की हैं और कौन सी हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए।